मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि ट्रिप के लिए जा रही थी। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें उनकी बेटी का नाम मैडॉक्स होती है। वो लोग अपने ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे। उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने डिवोर्स से पहले बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए ये ट्रिप अरेंज किया था। रिजॉर्ट पहुंचकर वो लोग फ्रेश होते हैं, जहां सबसे पहले उन्हें कुछ ड्रिंक पीने के लिए दिया जाता है। वहां बैठकर मैडॉक्स और उसका भाई एक गेम खेल रहे थे। वही मैडॉक्स का भाई कुछ और बच्चों से भी मिलता है जो अपने अपने फैमिली के साथ वैकेशन पर आए थे। रिजॉर्ट के मैनेजर के कहने पर वो लोग एक बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ एक और फैमिली भी मौजूद होती है जिसमें एक मैरिड कपल होता है और उनमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन था जो अपनी मदर और 6 साल की बेटी के साथ यहाँ पर आया था। ये लोग भी बीच पर जाने के लिए तैयार थे। वो सब एक बस में बैठकर बीच के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जंगल के बीच बने रास्ते से गुजरकर बीच पर पहुँच जाते हैं। ये लोग वहाँ जाकर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें ये बीच काफी पसंद आता है। सब लोग अपनी अपनी हिसाब से सेटल होने लगते हैं। वहीं पर उन्हें एक और कपल भी मिलता है जिसमें वाइफ का नाम पैट्रिशिया था। इसके बाद बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें बीच पर से अजीब अजीब चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं और वो सोच रहे थे कि आखिर यहाँ आए हुए लोग अपनी चीजें यहाँ पर क्यों छोड़ गए हैं। इसके बाद मैडॉक्स का भाई नहाने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन तभी उसे अपने पास एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। तभी उसकी मदर भी वहाँ पे आती है। वो लोग मिलकर उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं और तभी उस मरी हुई लड़की का फ्रेंड मिड रैपर वहाँ पे आ जाता है, जो बताता है कि मैं कब से अपने फ्रेंड को यानी इसको ढूंढ रहा था। सब लोगों को यही लग रहा था कि इस लड़की को उसके फ्रेंड ने ही मारकर पानी में बहा दिया, लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर वो लोग इस डेड बॉडी को कपड़े से कवर करके वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। तभी क्रिस्टल अपने हस्बैंड यानी सर्जन को आकर बताती है कि तुम्हारी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। और जब वो सर्जन अपने मदर के पास जाता है तो वो उन्हें पहले से भी और ज्यादा ओल्ड पाता है। वो अपनी मदर को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर नहीं बच पाती, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। वह पैट्रिशिया का हस्बैंड ट्रीज को काट कर बनाए गए रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आता है और वो वापस बीच पर ही गिर जाता है। अब मरी हुई लड़की का फ्रेंड यानी मिड रैपर भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो सर्जन उसके पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही अचानक से उन्हें हेडेक होने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और होश आने पर वो दोबारा से खुद को बीच पर ही पाते हैं। कुछ देर बाद मैडॉक्स की मदर को अपने दोनों बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं देते। तब वो उन्हें ढूंढते ढूंढते पैट्रिशिया और उनके हस्बैंड के पास आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे बैठकर किसी से बातें कर रहे थे। तब मैडॉक्स की मदर उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है, देखो ये हमारे सामने ही तो बैठे हुए हैं, यानी जिनसे वो लोग बात कर रहे थे। और जब मैडॉक्स की मदर देखती है तो वहाँ पर सच में उनके दोनों बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन वो दोनों अब उम्र में पहले से बड़े हो चुके थे। तभी ये देखकर मैडॉक्स की मदर काफी हैरान हो जाती है कि उसके छोटे बच्चे कुछ घंटों में इतने बड़े यानी टीनेजर कैसे बन गए, लेकिन बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं था। इतनी ही देर में मैडॉक्स की फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब मैडॉक्स परेशान होकर अपने फादर के गले से लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैडॉक्स के फादर को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े कैसे हो गए थे। अब वो ये सब देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्र बढ़ने लगती है, यानी जो पहले से बड़े थे उनके फेसेस पर रिंकल आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बूढ़े दिखने लगते हैं। सेम इसी तरह बच्चे भी अपने उम्र से बड़े हो जाते हैं। इसके बाद मैडॉक्स का भाई और क्रिस्टल की बेटी एक टेंट में चले जाते हैं और वहाँ सब लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों और कैसे हो रहा है। तभी सर्जन को मिड रैपर पर डाउट होता है, इसलिए वो गुस्से में आकर मिड रैपर पर अटैक कर देता है, जिससे उसके फेस पर चोट लग जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया का हस्बैंड आराम से उसे उसका नाम पूछता है। तब वो अपना नाम मिड रैपर ही बताता है। नाम बताते बताते जब वो अपना हाथ अपने फेस पर से हटाता है तो उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो उन्हें यकीन दिलाने के लिए फिर से सारी कहानी बताता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ सिर्फ यहाँ पर वैकेशन एंजॉय करने आया था, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। और फिर थोड़ी देर के बाद वो सब कैलकुलेशन करने लगते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि इस बीच पर गुजारने वाला आधा घंटा
1 ईयर के बराबर है। तब ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं। अगर वो 24 आवर्स से पहले इस बीच से नहीं निकले तो उनकी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से मैडक्स की मदर के पेट में दर्द होने लगता है। इसके वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन था, इसीलिए वो चेक कर बताता है कि इसे कोई इनर मेडिकल डिजीज है। वो अपने सर्जिकल नाइफ से मैडक्स के मदर के पेट पर कट लगाता है, लेकिन उसका कट फौरन हील हो जाता है। तब वो सर्जन दोबारा कट लगाता है और इस बार वो सब लोग अपने हाथों के मदद से उस कट को खुले रखने की कोशिश करते हैं। सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है। स्टोन निकालने के बाद वो कट फौरन हील हो जाता है। इसके बाद मैडक्स के मदर को होश आ जाता है और वो थोड़ा बेटर फील करती है। इसके बाद मिडरैपर अपने फ्रेंड के डेड बॉडी के पास दोबारा जाता है और उसका कपड़ा हटाकर देखता है, लेकिन वहाँ पे डेड बॉडी की जगह स्केलेटन पड़ा हुआ था। तब उस स्केलेटन को देखकर मैडक्स की मदर बताती है कि मरने के बाद डेड बॉडी को गर्मी में सड़ने के लिए कम से कम 7 इयर्स लगता है। इसका मतलब ये है जब से वो इस बीच पर आए हैं उन्हें यहाँ पर 7 साल का अरसा गुजर चुका है। लेकिन कोई भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ होने की वजह क्या है। इन सब के बाद मैडक्स का भाई और क्रिस्टल की बेटी अपने टेंट से बाहर निकल कर आते हैं, लेकिन क्रिस्टल की बेटी अब 6 ईयर की बच्ची नहीं बल्कि बड़ी हो चुकी थी और हैरान की बात तो ये थी कि वो प्रेग्नेंट है। तब ये देख के उनके पेरेंट्स और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये सब इतनी जल्दी क्या हो रहा है कि तभी अचानक से क्रिस्टल की बेटी की तबीयत खराब होने लगती है और इसके बाद उसका बेबी हो जाता है। बेबी के बर्थ होने के बाद उन्हें और ज्यादा जल्दी थी यहाँ से बाहर निकलने की। तभी अचानक से पैट्रिशिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग भागते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि सर्जन ने मिडरैपर को मार दिया है, इसीलिए अब वो सब लोग उस सर्जन से डरने लगते हैं। लेकिन मैडक्स का फादर हिम्मत करके उस सर्जन के हाथ से नाइफ ले लेता है। वो सर्जन अब खुद भी काफी ओल्ड हो चुका था। मैडक्स की मदर उसे पानी में डूब जाने के लिए कहती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैडक्स पानी में जाती है तो उसे पैट्रिशिया के हस्बैंड की डेड बॉडी मिलती है। तब ये देखकर मैडक्स डर जाती है और चिल्लाते हुए पानी से बाहर आ जाती है। तब वो लोग मिलकर उसके बॉडी को पानी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पैट्रिशिया का हस्बैंड मर चुका था। क्रिस्टल की बेटी अपने पैदा हुए बच्चे को देख रही होती है जो कि टाइम जल्दी गुजरने की वजह से ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो बच्चा मर जाता है। तब मैडक्स का भाई उसे वहीं पर दफना देता है। इसके बाद क्रिस्टल की बेटी वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ने लगती है। यहाँ पर मैडक्स का भाई उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन काफी ऊंचाई पर जाने के बाद उसे भी हेडेक होने लगता है और जिसके वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने पर वो इतनी ऊंचाई से गिरती है कि फौरन ही मर जाती है। इसके फौरन बाद पैट्रिशिया की भी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। उसे अब एपिलेप्टी के काफी ज्यादा झटके लगने लगते हैं। इतने सारे झटकों की वजह से इसके पहले ही कोई उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो वहीं पर ही फौरन मर जाती है। इसके बाद रात होने लगती है और अब सभी का डर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और अब क्रिस्टल जो कि काफी खूबसूरत हुआ करती थी वो भी काफी ओल्ड हो चुकी है। रात होने पर वो लोग आग जलाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। मैडक्स के फादर को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मेनवाइल उसके मदर को भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो सर्जन मैडक्स के फादर पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मैडक्स की मदर आकर अपने हस्बैंड को हेल्प करती है और वो उस नाइफ से सर्जन पर ही अटैक कर देती है। अब यहाँ पर वो सर्जन इंजर हो जाता है और मैडक्स के पेरेंट्स भी इंजर हो जाते हैं। इसके बाद वो एक केव में जाकर छुपते हैं जहाँ उन्हें क्रिस्टल काफी बुरी हालत में नजर आती है क्योंकि उसे कोई खतरनाक किस्म की बीमारी थी, इसलिए वो तड़पते हुए मर जाती है। सुबह उठने पर सिर्फ मैडक्स और उसका भाई ही बचते हैं क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तब वो बच्चे थे, लेकिन अब वो ओवर एज हो चुके हैं। बीच पर बैठे हुए उन्हें उस बच्चे का मैसेज याद आता है जो उस बच्चे ने उन्हें रिजॉर्ट पर दिया था और उस मैसेज को दोबारा ये लोग खोलकर देखते हैं जिस पर वही गेम होती है जो स्टार्ट में मैडक्स और उसका भाई खेल रहे थे। उस सीक्रेट मैसेज में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि असल में यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें इस समुंदर में डूबकर उसके गहराई में जाना होगा। वो ये भी जान पाते हैं कि अगर वो बेहोश हुए बगैर पानी के गहराई को पार कर लेंगे तो वो लोग आसानी से सेफली वापस पहुँच सकते हैं। इसीलिए वो लोग अंडर वाटर तैरने लगते हैं। लेकिन गहराई में जाने के बाद मैडक्स के कपड़े
कहीं पर फंस जाते हैं, जिससे वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में एक दिन गुजर जाता है और कुछ लोग बीच पर कई लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता तो वो लोग ये सोच लेते हैं कि बीच पर सब लोग मर गए हैं। वो आदमी जो लोगों को मॉनिटर कर रहा था वो वहाँ से निकलकर वापस से लैब में आ जाता है। वह जाकर पता चलता है कि बीच पर लोगों की एज और तेजी से गुजरता हुआ टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि जब रिजॉर्ट में पहुंचने पर रिजॉर्ट के मैनेजर ने कुछ ड्रिंक्स अपने गेस्ट को पिलाई थी, उस ड्रिंक में कुछ केमिकल था जो एक टेस्ट करने के लिए मिलाए गए थे। उस रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों में से कुछ लोगों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये ड्रिंक पिलाई गई थी। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर ने ट्रायल हासिल कर लिया था, जिसको करने के लिए उन्हें बहुत सारा टाइम चाहिए था, लेकिन रिसर्चर इस बात पर खुश थे कि उन्होंने रिजॉर्ट के जरिए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी मेडिसिन बना दी थी जिसे वो कई लोगों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में एक वेट्रेस वही ड्रिंक पिलाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है, जिसके वजह से ग्लास नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। असल में टकराने वाला और कोई नहीं बल्कि मैडॉक्स और उसका भाई था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पानी के गहराई में जाकर मैडॉक्स के कपड़े फंस गए थे। यहाँ पर मैडॉक्स का भाई उसकी हेल्प करता है और अपनी बहन को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद वो लोग स्विमिंग करते हुए पानी के ऊपर आ जाते हैं और वो लोग सही सलामत बच निकलते हैं और वही ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो उन दोनों को रेस्क्यू करके उन्हें वहाँ से निकाल लाता है। रिजॉर्ट पहुंचकर वो उन्हें अपना नाम बताते हैं, फिर उसी बच्चे के पास वापस जाकर उसका दिया हुआ सीक्रेट मैसेज उसे दिखाते हैं। अब मैडॉक्स और उसका भाई उसी सीक्रेट मैसेज को रिजॉर्ट और उसके मैनेजर के खिलाफ पुलिस के सामने एविडेंस के तौर पर शो करने वाले थे और ये भी बताने वाले थे कि उनकी तरह और कितने लोग इस रिजॉर्ट में आज तक मिसिंग हैं, जिससे पुलिस रिजॉर्ट के मैनेजमेंट को अरेस्ट कर लेगी। लास्ट में मैडॉक्स और उसका भाई अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए वापस चले जाते हैं और उनके जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।